बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज की तीन अहम खबरें हैं, वो तीनों खबरें आपके सामने रखेंगे। पहली खबर यह है कि आज वज़ीर आज़म साहब कराची पहुंचे और ताजरों से उनकी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म साहब ताजरों के पास गए और वज़ीर आज़म को ताजरों ने कहा कि आप इमरान खान के पास जाएं। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अब दीदा हो गए, अश्कबार हुए, आंसू निकल गए उनके। उसकी क्या वजह है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज की तीसरा मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, आज उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो पहली खबर पे आते हैं। मुल्क इस वक्त माशी तौर पर आपको पता है बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। कोशिशें उसके ऊपर जारी हैं और इन्हीं कोशिशों में से आज एक वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ताजरों के पास पहुंचे। ताजरों का रोल जो है पाकिस्तान के अंदर वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको मौजूदा हुकूमत हो या इससे पिछली हो या उससे पिछली हो, आप चलते चले जाएं। इवन आर्मी चीफ जो हैं वो भी ताजरों के पास जाते हैं और उनसे मुज़ाकरात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और जो उनके खदशात होते हैं उनको सुनते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जनरल बाजवा साहब भी गए थे तहरीक इंसाफ के दौर में, फिर अभी आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकातें इनसे हुई और फिर इसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे और उनको जाके कहा। उसकी वजह यह है कि ताजिर बरादरी जो है उनके कारोबार चलेंगे तो हमारा कारोबार, अवाम का कारोबार चलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो आपका एक्सपोर्ट का सिस्टम होता है वो भी इन्हीं ताजरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो होगी तो फिर वो आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, जिसके बदले में आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो उनका रोल जो है मुल्क की मईशत के अंदर वो तो मुसल्लमा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी तो सवाल जवाब का सिलसिला भी होता है, तजावीज़ भी दी जाती हैं उनको। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को आरिफ हबीब साहब की जानिब से, बड़े मारूफ सनतकार हैं वो, तो उनकी जानिब से उन्हें मशवरा दिया गया कि एक तो आप हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी हाथ मिलाएं और इसके अलावा जो बनी गाला के मकीन हैं उनका इशारा जो था वो इमरान खान साहब की जानिब से था कि आप उनसे भी बात करें और उस तरफ भी हाथ बढ़ाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके ऊपर सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ ही वो शख्स हैं जो इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं? क्योंकि बज़ाहिर इमरान खान साहब का जो मसला है, बज़ाहिर नहीं बल्कि ये तो एक खुली बात है, आम बात है कि उनका मसला शहबाज शरीफ साहब से तो है ही नहीं, उनकी जंग इनसे है ही नहीं, इनको तो वो तस्लीम ही नहीं करते, इनके वजूद को भी तस्लीम नहीं करते। उनका इशू है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब बात यह है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ बात करेगी या उनके बिहाफ पर अगर हुकूमत करती है तो क्या आगे इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर इसी सवाल का जवाब उन्होंने बाद अज़ां दिया आरिफ हबीब साहब ने। वो ये कहते हैं कि यही सवाल, यही बात हमने आर्मी चीफ के सामने भी रखी कि आप उस तरफ भी मामला दुरुस्त करें, उनका मामला का दुरुस्त होना जरूरी है। सो पॉइंट इसमें क्या इस्टेब्लिश हो रहा है, ताजिर बरादरी को इस चीज़ का एहसास है कि इन तमाम एफर्ट्स को अगर इमरान खान साहब को माइनस करके करते हैं तो शायद उनका फ्रूटफुल नतीजा जो है वो ना निकल सके। इमरान खान साहब को अगर ऑन बोर्ड लेते हैं, उनको साथ शामिल करते हैं और उनका जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उनको कम किए बगैर अहदाफ को हासिल करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने इतने बड़े फोरम के ऊपर उनकी वज़ीर आज़म की तवज्जो जो है वो इस जानिब दिलाई कि आप जहां बाकियों से बात कर रहे हैं आप वहां इमरान खान साहब से भी बात करें। इसके ऊपर आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या मामला आगे बढ़ता है। लेकिन आज ही वज़ीर आज़म साहब ने दो इंपॉर्टेंट बातें की, मैं उनको इसी बात के साथ लिंक करके आपके सामने रखता हूं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कराची में ही कहा, उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले करना होंगे। यानी अब वज़ीर आज़म साहब खुद ही ये बात कर रहे हैं। अब आप सूरत हाल जो आपके सामने है, इस सूरत हाल में इस हुकूमत का इमरान खान साहब से बात करना शायद उनका नापसंदीदा फैसला हो, लेकिन चूंकि खुद वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि कुछ नापसंदीदा फैसले भी करने पड़ेंगे, तो अगर वज़ीर आज़म साहब अगर ये वाला नापसंदीदा फैसला भी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है मुल्क के वसीतर मफाद में ये बहुत अच्छा फैसला होगा। इसके ऊपर भी उनको गौर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी ज़ुबान के अदा किए अल्फाज हैं कि कुछ नापसंदीदा फैसला करने पड़ेंगे अवाम की खुशहाली के लिए। तो अवाम की खुशहाली वाकई इसी तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपको अब ताजिर बरादरी जिनके पास आप अपना मसला लेके गए उन्होंने भी आपकी तवज्जो मबजूल कराई कि हुजूर इसको हल किए बगैर या इसको एड्रेस किए बगैर आपकी जो कोशिशें हैं वो शायद बराबर साबित ना हो सके। देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करेगी। एक और बात आज प्राइम मिनिस्टर ने जो की वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसी वजह से आप ताजरों के पास बैठे थे, इसी वजह से सऊदी अरब गए, उनका वफ्द आया, आप वहाँ गए, अब दोबारा जा रहे हैं, फिर उनके साथ जो मुज़ाकरात होंगे, जो मामलात आगे बढ़ेंगे। और हमारे वज़ीर ख़जाना अभी आए हैं वापस अमेरिका से, जो वाशिंगटन में उनके मुज़ाकरात हुए IMF के साथ, उनका वफ्द आएगा। तो ये सारी एफर्ट्स इसलिए हो रही हैं कि मुल्क को जो है उसकी मईशत जो है वो सबसे बड़ा मसला है। लेकिन मईशत सबसे बड़ा मसला जो है उसकी माशी मसला तो है ही है अपनी जगह पे, लेकिन मईशत की बेहतरी की जो कुंजी है वो है सियासी इस्तेहकाम।
अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये सारी एफर्ट्स जो हैं वो बाराबर साबित नहीं हो सकती। उसके अंदर रखना डाला जा सकता है और जो आ रहा होता है उसके लिए बड़े खदशात पैदा हो जाते हैं। जो पैसा लेके आ रहा होता है, चाहे वो कर्जे की मद में हो, सरमायाकारी की मद में हो या किसी भी मद में हो, तो जब तक उनको एतमाद नहीं होता कि उनका पैसा यहां डूबेगा नहीं, उस वक्त तक आपके लिए मसाइल होते हैं। तो आपने खुद ही मसाइल बताए और उनकी तशखीस भी आपने कर दी और इलाज भी तजवीज़ कर दिया। आपने कहा मईशत सबसे बड़ा मसला है मुल्क का, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम इज़ ए प्री रेक्विजिट। अगर आप प्री रेक्विजिट को हल नहीं करते तो फिर आपको बाकी जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर सवालिया निशान रहेगा कि वो कामयाब होंगी या नहीं होगी। और दूसरा, आपने कहा नापसंदीदा फैसले करने पड़ेंगे आवाम की खुशहाली के लिए, तो उनमें से इमरान खान साहब से जो बात करने का है, जो मुलाकात करने का है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अगर उनका मसला एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हो तो आप ब्रिज बन सकते हैं। आप बड़े मारूफ हैं इस हवाले से, मफाहमत के हवाले से, बिलखुसूस जो एस्टैब्लिशमेंट वाले मामलात होते हैं। तो आप जहां बाकी चीज़ों में रोल प्ले करते हैं वज़ीर आज़म साहब, वो अगर इसमें भी रोल प्ले करें और वहां इमरान खान साहब की भी जिम्मेदारी होगी कि अगर उनकी जानिब कोई मफाहमत का हाथ बढ़ाया जाता है तो वो उसको धुतकार न दें, बल्कि उसमें से जो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हों उसको ज़रूर एक्सट्रैक्ट करें और अपनी पार्टी की मुश्किलात और अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स की जो मुश्किलात हैं उसमें ताकि कमी ला सकें। तो ये एक अहम चीज़ थी। देखते हैं इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आगे निकल के आती है हमारे सामने। अलबत्ता बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ बातें चल ज़रूर रही हैं, माहौल के अंदर कुछ ना कुछ सरासीमगी है कि मुज़ाकरात के हवाले से, डील के हवाले से या NRO सख्त अल्फाज में कह दें तो इन चीज़ों के बारे में गुफ्तो शनीद एक्सटेंसिवली हो रही है, लेकिन वो सरासीमगी है माहौल में कि इसके ऊपर कुछ हो सकता है। जो फिर आज मुलाकात हुई मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आज मामला हुआ हफीजुल्लाह नियाजी साहब का, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत थी। मुकदमा वही है जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा है, वो वाली समाअत थी और बेंच के ऊपर चूंकि एतराज़ किया गया था तो आज जो मौजूदा बेंच है उसकी जानिब से फिर उस एतराज़ को एक्सेप्ट करते हुए जो मामला है वो 3 रुकनी कमेटी जो है जो बेंच बनाती है उसको भेज दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब इस मामले के ऊपर एक नया और बड़ा बेंच बनेगा जो इस इशू की समाअत करेगा। और आज वहाँ पे हफीजुल्लाह नियाजी साहब बड़े मारूफ तजिया निगार भी हैं, आप उनको सुनते भी रहते हैं, लिखते भी हैं, आप उनको पढ़ते रहते हैं। मेरी मुतादिद मुलाकातें हुई उनसे। इंतहाई शफीक इंसान है और इंतहाई नफीस इंसान है, ज़बरदस्त आदमी है बहुत। लेकिन औलाद का जो गम होता है वो इंसान को कमज़ोर कर देता है और बाज़ औक़ात सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो जाता है और आंसू जो है ना वो आंसू बाज़ औक़ात टपक पड़ते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमारे अपने हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनकी भी थी और मेरे दिल में उनके लिए बड़ा एहतराम है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। नफीस इंसान है, शफीक इंसान है बहुत। आज वो जब अदालत के सामने इसी मुकदमे के समाअत के दौरान वो खड़े हुए और वहाँ पे जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हस्सान नियाजी लापता है, मेरी उससे मुलाकात नहीं हो रही और मुझे रात को नींद नहीं आती। तो ये औलाद का गम होता है, जो सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो फिर आंखों से आंसू जो है वो टपक पड़ते हैं। ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल है। लेकिन तकलीफ का अंदाज़ा उन्होंने खुद भी जज साहिबान को कहा कि जिस कर्ब और जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही है और यकीनन जजेस को भी इसका एहसास होगा। और फिर उन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अदालत के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मेरे बेटे से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इसके अंदर जो बुनियादी नुकता है, उनको अपने बेटे की हिफाजत के ऊपर जो है ना खदशात हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक उनके बेटे को सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जो इनकी तकालीफ हैं और जिनकी मुश्किलात हैं उसको भी दूर फरमाए। इसके ऊपर फिर जज साहब ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इनकी जो तफसीलात हैं उनकी रिपोर्ट मालूम करके वो आगाह किया जाए उनको, और दुआ करते हैं कि वो उनको तफसीलात से आगाह करें और फिर इनकी मुलाकात का जो है बंदोबस्त हो। ये तो एक फ़र्द हैं। इसी किस्म की आज इसी इशू के ऊपर 9 मई के बाद जो फौजी अदालतों में चलने वाले ट्रायल हैं, जो फैमिलीज थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी। बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो बड़े जज्बाती मनाजिर हैं, बड़ी तकलीफ थे, सूरत हाल थी कि जिनके बच्चे इस वक्त फौजी अदालतों में जिनके ट्रायल हो रहे हैं और वो कहते हैं कि जब हम उनको गए थे और जब हम अब देखते हैं उनको तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी हालत के ऊपर और जो कुछ उनकी कंडीशन हुई हुई है। तो वो मुतअद्दिद बार ये मुतालबा कर रहे थे उनके जो भी मामलात हैं उनको आगे बढ़ाएं चलाएं, और 11 माह का अरसा उनके मुताबिक उनको हो चुका है। तो ये बड़ा तवील अरसा है और वो मुसलसल इस कर्ब से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक इस किस्म की मुश्किल से हर किसी को महफूज रखे और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी एहसास होना चाहिए कि अपने आप को कहीं हम कोई ऐसी मुश्किलात में अज खुद तो नहीं फंसा लेते। बहरहाल वो भी बड़े एक मैं अगर कहूँ कह सकूँ कि रिक्कत आमेज़ मनाजिर थे, यानी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी उनसे दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलतियाँ हो गई, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए और जो हैं वो अपने कंक्लूजन की तरफ जाएं, ताकि इन फैमिलीज़ का, एक तो वो विक्टिम होता है जो वहाँ पे केसेस को भुगत रहा है या वो कैदो बंद की जो सहूलतें उनको बर्दाश्त कर रहा है,
लेकिन जो लवाहिकीन होते हैं, जो पीछे होते हैं बैठे हुए, जो उनके अहल खाना होते हैं, उनके लिए भी बड़े ये तकलीफ दे लम्हात होते हैं। उनकी तकलीफ को भी कम किया जाना चाहिए और हमारी भी जो भी हुकाम हैं, हुकाम बाला, उनसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि इन फैमिलीज़ का और जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, इनका जो दुख और दर्द है उसको कम किया जाए, उसको कम करने की कोशिश होती हुई नज़र आनी चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। ये मुलाकात इंपॉर्टेंट है, उसकी वजूहात हैं, सियासी भी हैं और दीगर भी हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई थी। गो के वो अफ्तार डिनर था, उसमें दीगर अराकीन भी शामिल थे, काबीना के, केपी काबीना के। वो एक मुलाकात थी जिसमें हमने कहा कि बर्फ़ पिघली है और दरवाजे खुले हैं, इससे कुछ ना कुछ फ्रूटफुल होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वक्त जो मुझे ऐसा महसूस होता है, फिर इनकी एक और मुलाकात हुई पिछले दिनों, या गालबन कल की बात है या परसों की बात है, फिर एक और मुलाकात भी रिपोर्ट हुई कि इनकी फिर मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर से। तो अब जो रास्ते हैं, जो सरासीम की मैंने आपको कहा, वो कुछ ना कुछ इसमें खिचड़ी पक जरूर रही है और आपको आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आ भी सकती है। इमरान खान साहब के लिए जरूरी है, खुद वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इतना बड़ा मैंडेट है उनको कौम ने दिया। अब मैंडेट को बचाना या उसको फ्रूटफुल करना वो आपकी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या पॉलिसियां लेके आगे चलते हैं। जंग तो है, वो हर चीज़ का सोल्यूशन, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एंड पे आपको टेबल पे आके बैठना पड़ता है। अब आपने इतने फ्रंट खोले हुए हैं हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, IMF के साथ, फिर मतलब कितने फ्रंट और खोलेंगे? अगर मफाहमत नहीं होगी तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, कौम उसमें पिस रही है। ऊपर वाले तबके को तो शायद इतना फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इन जो पॉलिसियां होती है, जो मसाइल होते हैं, इनका असर जो होता है वो मुल्क की मईशत पर पड़ता है और उसका असर हर पाकिस्तानी के ऊपर पड़ता है और खुद मुल्क के ऊपर पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर मुल्क कमजोर होगा तो क्या हमारी इज्जत होगी? हम भीख मांग रहे हैं ऑलरेडी, अभी भी IMF के प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं होगा। एहसन इकबाल साहब कल फरमा रहे थे कि इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है मुल्क के अंदर सारा कर्जे पे चल रहा है। तनख्वाहें भी कर्जे से हैं, डेवलपमेंट भी कर्जे से है और सूद की अदायगी भी कर्जों से हो रही है, मजीद चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो इन हालात के अंदर हमें कुछ मफाहमत का जो ज़रूरत है मुल्क को भी और कौम को भी, ताकि मामला आगे बढ़ सकें। तो मैंने मुलाकात पे वापस आता हूँ। गंडापुर साहब की जो मुलाकात है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो बड़े अहम कोर इशूज़ हैं, अब वो उनको डील करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए, क्योंकि लॉयर्स जो हैं, जो जाते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हों या दीगर हों, जो भी, वो बहरहाल कानूनदान है, उनका जो डोमेन है वो तो वकालत था, लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है वो उसके और मामलात होते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है इस वक्त जो की रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो मुज़ाकरात के मामले में हो, बैकडोर जो भी बातें चल रही हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और आज जो उनकी मुलाकात होना वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके अलावा अब जो चूंकि फैसला साजी का मरहला शुरू हो चुका है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी कंफ्यूजन पाई जा रही है। मुताद्दिद बयानात आ रहे हैं एक इशू को लेकर, और वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप। ऑपोजिशन के पास अगर कोई बड़ा ओहदा होता है तो वो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप होती है, ये बड़ा ओहदा होता है। कमेटीज़ की चेयरमैनशिप भी होती है, लेकिन दीगर जो कमेटियाँ, वो सेनेट की हों या नेशनल असम्बली की हों, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ी कमेटी होती है, बड़ा उसका स्कोप होता है। जो भी माली मामलात होते हैं करप्शन के, मुल्क के यानी सरकारी बड़े जो होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं, सबको वहाँ पे पेश भी होना पड़ता है, जिसको चाहे वो तलब कर लेते हैं। पहले इमरान खान साहब की जानिब से नाम दिया गया शेर अफजल मरवत साहब का, उसके ऊपर गालिबन नून लीग को या हुकूमत को एतराज़ था, जो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में उसका इजहार भी किया। फिर उसकी फील जो है वो तहरीक इंसाफ को हो गई और उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया और इमरान खान साहब गालिबन इस बात पर राज़ी हुए हैं। जो अब तक की खबरें हैं कि अब उन्होंने नाम चेंज किया है और नया नाम फ्लोट कर दिया, साहबजादा हामिद रज़ा, वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, अब उनका नाम सामने आ गया। बहरहाल ये फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है। और ये जो गंडापुर साहब की मुलाकात है, मुझे ये लगता है कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने में भी उसका अहम किरदार होगा। आज या कल में आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिल जाएगी कि उनके ये जो इशू है वो भी रिजॉल्व होगा और इसके अलावा जो दीगर बातें चल रही हैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई डेवलपमेंट आपको होती हुई नजर आएगी। मुतादिद खबरें और थी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।